दिव्य प्रकाश दुबे जो लखनऊ में पला बढ़ा, मुंबई जाता है, वहाँ नौकरी करने जाता है और कहानियाँ, किस्सा गोई और कहानियाँ लिखने लगता है। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? सर ये बड़ा स्लो प्रोसेस है और बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ जो मैं बताता हूँ कि जो भी हम लोग, चूँकि ज़माना हमारा पूरा, जिस समय में मैं 12th किया मैंने, तो उस समय पूरे देश में ट्रेंड, जैसे आजकल रील ट्रेंड में है ना, कि हर लोग ट्रेंड पे हर कोई गाना गा रहा है। जैसे मैं मजाक में बोलता हूँ कि इस धरती पे आप जो भी काम करते हैं अल्टीमेटली आप रील पे डांस करेंगे, यही आपकी अंतिम परिणति है इस धरती पे। तो हमारे समय में जो अंतिम परिणति होती इंजीनियरिंग करना, तो सुरेश कर रहा है, दिनेश कर रहा है, तो हमने भी कर लिया, तो हम लोग चले गए। वो जब आप करते हो 2 साल करने के बाद जब पहुंचते हो कॉलेज में, और आपका जैसे अमेरिकन ड्रीम टूटा धीरे धीरे लोगों का, आप जब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं या जाते हैं और किसी भी कॉलेज में जाएं, तो आपको लगता है क्या इसके लिए मैं 2 साल मैंने जीवन के लगा दिए। तो मेरा मोहभंग होना शुरू हो गया था अपने 2nd ईयर 3rd ईयर कॉलेज से। तो मैं इकलौता तो था नहीं, मेरे साथ में और 3-4 लोग ऐसे थे जो बेचारे सोच के आए थे हम क्या करेंगे। और आप जब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे थे तो वहाँ से प्लेसमेंट होता नहीं था, तो आपको लगा कि अब यहाँ से भी स्ट्रगल अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, या तो आप IIT चले जाते तो चलो नौकरी लग जाती। वहाँ पे हम 2-3 जो लुटे पिटे लोग थे, हम लोगों ने सोचा कुछ करना चाहिए। तो वहाँ पहला जो कहानी सुनाने का जो स्वाद होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक प्ले बनाया। उस प्ले में जब वो प्ले घटा, जब सामने हुआ, तो हम 2 साल का वो 12th के बाद का फेलियर प्लस 2 साल का कॉलेज का फेलियर और जो 2 साल आगे आने वाला फेलियर है, उसमें जब पहली बार ताली बजी और 600 लोगों ने, और हमारे कॉलेज में पहली बार प्ले हो रहा था या स्किट हो रही थी जिसको बोलेंगे, छोटा था 20-25 मिनट का, तो जब बजी और हम लोग जो हाथ जोड़ रहे थे और झुक रहे थे, तो लगा कि इस जीवन में हमारा कुछ तो हो सकता है, कोई बात तो हमें एक ऐसी आ गई है जो हम कह के कुछ कर सकते हैं। तो वो सीड जो बीज है वो वहाँ डल के छूट गया। फिर हमने 4 प्ले किया, सब किया, लेकिन जीवन में वही होता है, आप एक रेस से निकलते हैं फिर दूसरे में जाते हैं। तो उस समय फिर जब मैं निकला तो मेरी नौकरी वोकरी लगी नहीं, बहुत मैंने नौकरियाँ ढूंढी, कहीं नहीं लगी, एक भी जगह नहीं लगी। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक किताबें चूँकि मैं पढ़ता था बहुत ज़्यादा, घर पर भी माहौल था, तो ये था कि कुछ तो हो ही जाएगा अपना, ये कहीं ना कहीं डीप था मेरे अंदर कि कुछ तो कर ही लेंगे, ऐसा भी क्या है। फिर MBA वाले ट्रेंड में आ गए, फिर एक आध ऐड वैड लिखे थे बीच में, लेकिन फिर MBA वाले में वो नौकरी करते गए। लेकिन होता क्या है, जब आप ठीक पैसा मिलने लगता है, काम करने लगते हैं, सब कुछ सही होता है। जैसे मैं जहाँ लखनऊ में जब रहता था अपने, तो वहाँ कब मोजा धुल के अलमारी में जाता है मुझे कुछ पता नहीं चलता था, बहुत लाइफ सेट थी, सब घर पे रह रहे हैं, आप जा रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़, जब आप सोने जाते हैं रात में, तो तकिए के नीचे आपको एक ख्याल आता है रोज़ नींद से पहले कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम इसीलिए हैं। उस बेचैनी में मैं हर वीकेंड फिर कुछ ना कुछ आता था मेरे को, और हमारे उस समय के जो तत्कालीन बॉस थे, जो दुनिया में सारे ही बॉस ख़राब होते हैं लगभग कुछ ही अच्छे मिलते हैं, मुझे तो 1-2 बहुत अच्छे मिले और 1-2 बहुत ही ख़राब मिले, दोनों ने ही अलग लेवल पर इंस्पायर किया मुझे। तो वो पूछते थे कि तुम क्या करते हो दिन भर, हिसाब दो। जैसे 10 बजे आप आए ऑफिस, 10 से लेके 7 बजे तक पूछते थे हर एक घंटे बताओ क्या किया। अब हम लोग आते थे, जो हम लोग का ट्रेंड था, आते थे लैपटॉप ऑन करते थे, लैपटॉप जो गर्म होता था तो चाय पी के आते थे तो अब इसका क्या हिसाब दे आदमी। तो उन्होंने जो ट्रिगर किया, तो मैं हर वीकेंड कहानी लिखता था और मंडे को बैठा के दोस्तों, क्योंकि वो इतना काम दे के जाते थे कि हमें 10-11 बजते थे ऑफिस में, तो बैठा के जैसे कथा सुनाई जाती है तो वो सुनाता था। तो मेरी बहुत सारी कहानियाँ इसीलिए जो सुनाने में ईजी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें लिखा ही दोस्तों को सुनाने के लिए था। तो ऐसे 15 हफ्ते तक जो लिखा वही पहली किताब बनी। और फिर जब पहला कदम आप चल देते हैं तो बाकी फिर केवल रिपीटिशन है। वो पहला वैसे बना, भले वो किताब बाकी जो किताबें सबसे कम चली होगी इवेंचुअली, अब धीरे धीरे क्योंकि सारी अब चलती है तो उसके हिसाब से कम है, लेकिन उस समय तो लगा बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, तो लगा कि अरे ये तो एक और दिव्य प्रकाश है और ये एक और आइडेंटिटी है। तो मैंने उसको ऐसे लिया कि मैं राइटिंग में मैं 2 नौकरियां कर रहा हूँ, एक नौकरी की सैलरी मिल रही है, एक की सैलरी बाद में मिलेगी। तो मैं ये सोच के लिखता रहा, मैं कभी भी ना पार्ट टाइम नहीं किया मैंने वो काम। मेरे लिए जब पहली किताब आई उस दिन से मैं फुल टाइम राइटर था। उसका पैसा फिर इवेंचुअली बढ़ने लगा। फिर एक दिन जो आप किताब या लिखने वाले जो असाइनमेंट्स का पैसा, वो और जो आप नौकरी करने के बाद पैसा है, वो मैंने मैच किया। मैंने कहा था ये पैसा कमाने में मुझे 12 महीने लगते हैं, 5 दिन लगातार जाना पड़ता है, सब करना पड़ता है, यही पैसा यहाँ से तो मेरे 6-8 महीने बच रहे हैं तो मैंने हिसाब लगा कि मैं छुट्टी किस में ज़्यादा ले सकता हूँ, तो मैंने हिसाब से स्विच कर लिया।